इस दुनिया पर 3 तरह के लोग राज करते हैं। एक सरकार, दूसरे धर्मगुरु और तीसरे इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी का नाम तो आपने सुना होगा, यह बहुत फेमस नाम है। एक्चुअल में जो चारवाक के सिद्धांत मानने वाले थे, वही बाद में जाकर इल्यूमिनाटी हो गए। और चारवाक का सिद्धांत क्या है? जैसे नाम में ही कहा जाता है, चार वाक, इनके 4 ही वाक्य हैं। अगर आप मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो आपको 4 चीज़ें जरूर मिलनी चाहिए: धन वैभव, मान प्रतिष्ठा, सुख सुविधा और भोग विलास। लेकिन इंडिया में धर्म गुरुओं की वजह से इनका अस्तित्व खतरे में आ गया और ये बाद में जर्मनी चले गए और वहाँ से पूरे यूरोप में फैल गए। इस तरह इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। इल्यूमिनाटी सिद्धांत के मानने वाले देवताओं को नहीं मानते हैं। ऐसा सही नहीं है, देवताओं को मानते हैं, लेकिन वो देवताओं को सिर्फ टूल्स के तरह यूज करते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहे तो बोल सकते हैं, जैसे राक्षस हुआ करते थे, वो देवताओं को पूजते थे, देवताओं से सिद्धियां भी प्राप्त करते थे, लेकिन देवताओं से अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए युद्ध भी करते थे। इस इल्यूमिनाटी संस्था में कहा जाता है कि बड़े बड़े अमीर, दिग्गज, सेलिब्रिटीज सब जुड़े हुए हैं और यह अपनी पहचान को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि हमेशा से इनके ऊपर खतरा बना रहता है। यह भी अफवाह है कि इल्यूमिनाटी साटन को पूजते हैं। साटन शैतान के देवता हैं, लेकिन उनको अपना सोल बेचना पड़ता है और वह आपकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। आपको धन वैभव, ऐशो आराम, सुख सुविधा सब कुछ मिलेगा। सोल बेचना मतलब एक तरह से अपने जमीर को बेच देना। इसीलिए शायद हम लोग देखते हैं कि हमें लगता है कि अमीर लोग के पास दिल और जज्बात नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वो बड़े निष्ठुर लगते हैं। और ज़रूरत पड़े तो कहा जाता है वो मरने को भी तैयार रहते हैं और अपने इस संस्था को, अपने इस राज को हमेशा छुपा के रखते हैं, दुनिया के पास नहीं आना चाहते हैं। उनका कुछ कोड होता है या फिर कुछ साइन होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पहचान सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको इल्यूमिनाटी के बारे में यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप चाहते हैं तो वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। पर मेरा तो मानना यही है कि चारवाक सिद्धांत के मानने वाले भी इल्यूमिनाटी संस्था को जन्म दिए। सम्राट अशोक कलिंग पर विजय पाने के बाद अपने खुद तो बौद्ध धर्म अपना लिए थे, क्योंकि उन्हें बहुत पछतावा हुआ था, इतना बड़ा नरसंहार हुआ था उस युद्ध में। लेकिन उन्होंने, कहा जाता है कि 9 ऐसे लोगों का चुनाव किया जो बहुत ज्ञानी थे, अपने क्षेत्र में बहुत संपन्न थे और वो चार वाक्य सिद्धांत को मानने वाले थे। तो कहीं न कहीं उन्हें अशोक को लगा
कि इन लोगों का जो सिद्धांत है, ज्ञान है, इसे भी जीवित रहना चाहिए, भविष्य में कहीं ना कहीं काम देगा। और इस तरह उन्होंने इनको सीक्रेट रूप से रहने का सलाह दिया और कहा कि जब ज़रूरत पड़े दुनिया को बचाने के लिए तब सामने आए। तब से माना जाता है कि ये लोग भारत में ही थे, लेकिन जब भारत में धर्म गुरुओं का इनके प्रति विरोध ज़्यादा बढ़ गया तो ये वहाँ से निकलकर जर्मनी की तरफ चले गए। आज भी कहा जाता है कि जो चारवाक सिद्धांत मानने वाले थे बाद में इल्यूमिनाटी बन गए और ये खुले सिद्धांत वाले थे। इनका मानना था कि जो कमज़ोर है, दुखी है, उन्हें मर जाना अच्छा है। जीवन में जन्म लिए हैं तो सब चीज़ का भोग करना चाहिए। और ये खुले विचारधारा के थे, स्पष्ट बोलने वाले थे और बहुत ज्ञानी थे, इंटेलिजेंट थे। यहाँ तक भी कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी बड़ी बड़ी घटना होती है तो उसके पीछे इन्हीं का हाथ होता है, दुनिया को बैलेंस रखने के लिए। और जितने भी देश के अमीर लोग हैं उनमें कुछ प्रत्यक्ष और कुछ परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं, इनके सिद्धांत को मानते हैं और वही इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। उन्हीं का नियम कानून यहाँ पर चलता है। जब अफवाह उड़ी कि ये भगवान को नहीं मानते, ये शैतान को मानते हैं, शैतान के भगवान है साटन, यह लोगों के बीच अफवाह फैलाई गई। हालांकि इनके विचार एक्चुअल में साटन जो है वो शैतानों के देवता नहीं है। जो राक्षसों के गुरु हुआ करते थे शुक्राचार्य, उन्हीं का नाम बाद में इन्होंने बदल कर साटन रख दिया। अब आप बोलेंगे इसका क्या प्रमाण है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि चारवाक के सिद्धांत का भी वैसा कुछ विशेष प्रमाण नहीं मिलता है, इल्यूमिनाटी का भी नहीं मिलता है। पर आप एक कड़ी से कड़ी को जोड़ते जाएं तो इस तरह की कहानी उभर कर आती है। अब अगर आप मेरी इन बातों को रिलेट करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कहानी कौन सा मोड़ ले रही है। यह कहानी वहीं पर घूम फिर कर आ जाती है जहाँ पर कली का राज होगा, जो आज के वर्तमान युग में इल्यूमिनाटी कहला रहा है। और ये तंत्र मंत्र यंत्र तीनों के बहुत ही ज्ञानी हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो एआई बनाने का जो मुख्य जो जनक है वो भी इल्यूमिनाटी से संबंधित है। शायद यह अफवाह भी हो सकती है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण तो कुछ नहीं दे सकता, बस यह यूँ समझ लिए कि एक अनुमान है
जिसके आधार पर लोग इस तरह की विश्लेषण करते हैं। बाकी आप खुद समझ सकते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक यह वीडियो रहने वाला है नहीं, बहुत जल्दी ही डिलीट कर दिया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। गुड। साटन के द्वारा लिखी हुई एक बुक भी है, जिसे लोग साटन बाइबल के नाम से जानते हैं। यह यूरोप के किसी संग्रहालय में है, आज भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बुक एक दिन में लिखी गई है। इस बुक की हाइट लगभग 3 फीट है और शायद 600 कितने पेज की है। इसके अलावा विशेष कुछ इनके बारे में जानकारी नहीं है। आप शायद सर्च करें तो आपको ज़्यादा कुछ मिल सकती है, मैं कह नहीं सकता। इन बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसके कुछ प्रमाण तो है नहीं, जस्ट एक फ्रिक्शन स्टोरी की तरह लगती है। बस सुनिए और भूल जाइए।